अस्सलाम वालेकुम भाई क्लियोन, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि मोहम्मद क्लियोन कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो तमाम मखलूक़ात पर इंतहाई रहम फरमाने वाला है और ईमान वालों पर बिलखसूस रहम फरमाने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा नाम क्लियोन कैथकार्ट है। मैं कैलिफोर्निया में पैदा हुआ और पला बढ़ा, क्रिश्चियन स्कूल गया और मैं बुनियादी तौर पर बेदीन जैसा था 2010 तक। तब मुझे पता चला कि खुदा हकीकत में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी तौर पर वो मेरे हवास में आने का इंतज़ार कर रहा था। अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? मैं एक क्रिश्चियन स्कूल और एक क्रिश्चियन फैमिली में पला बढ़ा, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पर मैंने ये अकीदा छोड़ दिया। क्यों? बस ये माकूल नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक खुदा को जैसा होना चाहिए था, ट्रिनिटी में मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था। जैसे हम कहते हैं खुदा एक है, इसमें तीन है, ये कुछ उलझन का बाज था। हम एक इंसान को खुदा बना रहे थे। खुदा के बारे में उस वक्त और अब भी मेरा तसव्वुर ये है कि वो बहुत ताकतवर है, वो पूरी कायनात बना सकता है। मैं मुकम्मल तौर पर कैसे बयान कर सकता हूँ कि वो कैसा है? ये माकूल नहीं लगता कि खुदा यहाँ कहीं वॉक कर रहा हो, और जैसे कि खुदा को अपने आप को इंसान की शक्ल में तख्लीक करना पड़ा ताकि वो खुद को मार सके, ताकि हम बख्शे जाएं। और जैसे मेरा मतलब है, क्या वो हमें वैसे माफ नहीं कर सकता? और जब मैं कॉलेज गया, मैं यहूदी इबादतगाह गया और मैंने उनके पेशवा से कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मैं एक यहूदी हूँ, क्योंकि मेरा ईमान ये नहीं, ईसा खुदा के बेटे हैं और आप लोग भी ऐसा कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अकीदा क्या है? तो हो सकता है मैं यहूदी हो जाऊं। तो उसने कहा कि आपकी माँ यहूदी है? तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी माँ यहूदी नहीं। तो उसने कहा फिर तुम यहूदी नहीं हो सकते। मैंने सोचा खुदा चाहेगा कि हम उसकी इबादत करें, तो अगर वो हकीकी खुदा है तो वो ऐसा क्यों कहेगा कि मैं किसी मखसूस लोगों के गिरोह का हिस्सा नहीं बन सकता? तो जरूर ऐसा है कि खुदा मौजूद नहीं। और ये वो मरहला था जहाँ मैंने छोड़ दिया कि इन सारी चीजों में मुझे तजादात महसूस हो रहे थे। उस वक्त लगता था कि साइंस पूरे इर्तिकाब के साथ जवाबात फराहम कर रही थी। साइंसदान इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें खुदा की जरूरत कैसे नहीं है, और मुझे लगा वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। तो फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह यही समझने लगा। तो मैंने खुदा पर यकीन रखना छोड़ दिया। खुदा की मौजूदगी के बारे में आपकी राय कैसे तब्दील हुई? मैं 2010 में बीमार था। उस बीमारी के दौरान मैं बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था। मुझे याद है कि फिजिक्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री थी। उस वक्त उन्होंने दरियाफ्त किया कि डार्क एनर्जी मौजूद है, डार्क मैटर, और कहीं ज्यादा ग्रेविटी मौजूद है, दुनिया में कहीं ज्यादा मादा मौजूद है, हम बस इसे देख नहीं सकते। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि मामला यह है कि हम जो कुछ देख सकते हैं वो महज 30% है और जो नहीं देख सकते वो 70%। तो मुझे पता चला कि अगर 10 फिजिकल डायमेंशंस हों, 30 ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, तो 30% है। तो इसमें एक किस्म का रब्त है, और ये मुझे माकूल लगा कि ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जरूर हकीकत में मौजूद हैं। तो फिर मैं बेदीनी से इस तरफ आया कि हो सकता है खुदा मौजूद हो सकता है बाकी 70% में जन्नत, दोज़ख और फरिश्ते और बाकी चीजें मौजूद हों। उस वक्त आपको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम था? शायद इसके फौरन बाद, लगभग इस वक्त में मैंने पहला कुरान लिया। टेलीविजन पर एक इश्तिहार आया था, अगर आपको फ्री कुरान चाहिए तो हमें कॉल करें, हम इसे बजरिया डाक भेज देंगे। मुझे कुरान मिला, मैंने इसे खोला और मैंने हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम और बाइबल में मौजूद ये सारे पैगंबरों के नाम देखे। और जैसा कि मैं बाइबल पर यकीन नहीं करता था, मैंने सोचा मैं कुरान पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, है ना? मेरा मतलब है ये बुनियादी तौर पर एक ही चीज है। तो मैंने इसे नहीं पढ़ा, मैंने बस ये नाम वहाँ देखे और कहा बस ठीक है, मुझे और कुछ नहीं जानना, और इसे एक तरफ रख दिया। मुझे इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं था सिवाय इसके कि वो हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं अलैहिमुस्सलाम। तो इस्लाम की तरफ आपका सफर असल में कैसे शुरू हुआ? 2010 के आखिर में मुझे एक के बाद एक बहुत अजीब तजुर्बात का सामना हुआ। मेरे लिए मुझे समझ आ गई कि खुदा हकीकत में मौजूद है, क्योंकि मुझे इसका तजुर्बा हुआ। अगर खुदा मौजूद है, शैतान मौजूद है, तो फिर जन्नत और दोज़ख भी मौजूद है, और मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं दोज़ख में नहीं जाना चाहता। तो अब मुझे पता चलाना था कि खुदा कौन है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। खुदा मौजूद है, लेकिन खुदा किसी चीज का नाम नहीं। ये एक किस्म की वजाहत है, ठीक? मैंने पाइक नामी एक मुसन्निफ की किताब में पढ़ा जिसने मॉरल्स एंड डॉगमा नामी किताब लिखी, और उस किताब में वो कहता है कि लूसीफर शैतान खुदा है, लेकिन बदकिस्मती से एडोनाई भी खुदा है। मैंने सोचा मुझे लूसीफर का पता है और मैं लूसीफर की टीम में नहीं जाना चाहता, तो हो सकता है एडोनाई वो हो जिस तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। उस रात मुझे अजीब लग रहा था और शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि हम फैमिली में काफी अरसे से बेदीन थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी मुझे
दुआ करता देखे तो मैं दुआ के लिए बाहर गया तो मैंने एडोनाई से दुआ मांगी। दरअसल जैसे अगर तू खुदा है तो मुझे निशानी दिखा। मैंने एक चीज देखी, ये बहुत मुबहम थी लेकिन ये मेरी तरफ इंतहाई तेजी से बढ़ रही थी। ये गैर मरई किस्म की थी लेकिन जब आप उसमें से पार देखते तो हर चीज लहरा रही थी, फन हाउस के आईने की तरह। लेकिन उसके अलावा इर्द गिर्द सब कुछ नॉर्मल था, कारें, दरख्त और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था और ये बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। और जो अल्फाज मैंने तब कहे, ओह नहीं ये शैतान है, और वो चीज मुझसे टकराई। मुझे यकीन था कि वो नेगेटिव एनर्जी थी क्योंकि उसने मेरी सारी एनर्जी ले ली। हत्ता कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि हुआ क्या है। मैं बिस्तर पर जा लेटा और पड़ा रहा और मैं 12 घंटे बाद जागा, मदहोश सा, चकराता हुआ और दर्द में डूबा सा। मैंने सोचा मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मुझे क्या हुआ था? ओह हाँ, कल रात मैंने शैतान को देखा था, मतलब ये जरूर ठीक रास्ता नहीं है। ठीक कहा, एडोनाई वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। तो फिर इसके बाद आपने किससे दुआ की? बावजूद इसके कि मैं बाइबल पर यकीन नहीं करता था, मुझे लगा जैसे बादशाहों, पॉप्स और पादरियों ने अपने अपने मकासद के हसूल के लिए बाइबल में तब्दीलियां की। लेकिन हो सकता है पुराना सहीफा दुरुस्त हो, यहोवा खुदा हो, और हो सकता है तो अगले दिन दोपहर को मैंने यहोवा से दुआ की कि मुझे कोई निशानी दिखा और मुझे कुछ ही सेकंड में एक फोन कॉल आई और मेरी आईडी बॉक्स पर एक नाम और नंबर आया। तो मैं गया और फोन उठाया और कहा हेलो, और दूसरी तरफ से मौजूद शख्स ने कहा मुझे कल रात एक पैगाम मिला कि इस नंबर पर कोई शख्स मुसीबत में है। तो मैंने कहा भाई ये तो अजीब बात है, आप कौन हैं? तो वो बोला मैं फलां फलां हूँ। बॉक्स पर यही नाम आ रहा था और मैं पादरी हूँ। तो मैंने सोचा वाह भाई, मैंने अभी ही यहोवा से खुदा के बारे में दुआ की थी और तुमने कॉल कर ली। ये मेरी दुआ का नतीजा है। देखो मैं खो चुका हूँ, उलझन का शिकार हूँ, खौफजदा हूँ। मुझे वो चीजें दिखाई देती हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखती। ये मेरे लिए इंतहाई गैर मामूली बात है। मुझे खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, मैं खुदकुशी कर सकता हूँ, मुझे खुदा के बारे में जानना है। तो वो बोला तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं रोचेस्टर में हूँ। तो वो बोला मैं कल रात वहीं था लेकिन अब मैं करीब 50 मील दूर किसी दूसरे शहर में हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। मेरे बस 5 सवाल हैं, मैं खुदा के बारे में जानना चाहता हूँ। और उसने मुझे आने से मना कर दिया। तो मैंने कहा कल के बारे में क्या ख्याल है? तो वो बोला मैं मसरूफ हूँ। और फिर अगला दिन मसरूफ था और बिलाखिर 10 दिन बाद पर इत्तेफाक हुआ। उसने कहा ठीक है, हमने मुलाकात तय कर ली और मैंने फोन रख दिया। मैं खुश था कि बिलाखिर मुझे खुदा के बारे में कुछ पता चलने वाला है। और फिर मैंने कहा एक सेकंड रुको, जरा सोचो कि अभी हुआ क्या है। ठीक, उस आदमी ने सबसे पहले क्या कहा था? उसने कहा कि उसे कल रात पैगाम मिला था, इस नंबर पर कोई मुसीबत में है। मैंने सोचा मेरा घर, ये तो लैंडलाइन था। तो मैंने सोचा अच्छा तो फिर हुआ क्या है? ओ हाँ, मैंने उस शैतान को देखा जो मेरे घर आया था और उसने कहा था वो कल रात रोचेस्टर में था, मेरा शहर। जब शैतान आया था तो किसी तरह उस आदमी और इस शैतान का जरूर कोई रब्त है, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पादरी हैं या इमाम हैं या बुद्ध मत के राह। जब कोई कहे कि वो खुदकुशी कर सकता है तो आप उसकी मदद करते हैं। आप 10 दिन इंतजार नहीं करते कि वो हकीकत में खुद को मार दे। तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो फिर क्या हुआ? क्या आपने फिर अल्लाह से दुआ की? इस मौका पर मैंने सोचा कि सिर्फ अल्लाह ही खुदा हो सकता है, लेकिन उस वक्त 9/11 की वजह से वो सारी ज़हन साजी और ये सब के ये मून गॉड है, मेरे लाशोर में अब भी यही था। तो मैं अल्लाह से दुआ करने से डरता था क्योंकि मैं एक और गलती नहीं करना चाहता था कि उससे दुआ करूं जो कि कायनात का खालिक ना हो। लिहाजा मैंने दुआ नहीं की और परेशानी बढ़ गई। अगले दिन मेरे आंसू बह रहे थे, मुस्तकिल नहीं, लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया था। और मैंने सोचा ये अजीब बात है, मैं क्यों रो रहा हूँ और मैं क्यों परेशान हूँ। मैंने आंसू रोकने की कोशिश की लेकिन वो ना रुके, सारा दिन आंसू बहते रहे। जुमे की सुबह मैं उठा तो मेरा बिस्तर गीला था। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। मुझे अंदाजा हुआ कि मैं सारी रात रोता रहा हूँ, इसलिए बिस्तर भीग गया है। मेरा बिस्तर आंसुओं से तर है। इंतहा की परेशानी थी, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरी बुरी हालत थी। उस वक्त हमारे जहन में वैसे ख्यालात आते हैं जैसे आपके दिमाग में चल रहा होता है। मैंने सोचा इस हालत में जीने का क्या जवाब है। तो मैंने सोचा मैं खुद को जानता हूँ, ये ठीक है, इस हालत में जीने का कोई फायदा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर मेरे जहन में ख्याल आया तुम्हें खुद को मार देना चाहिए। और मैंने सोचा पता है क्या, ये ठीक है, इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। मैं खुद को मारकर इस परेशानी से निजात पा सकता हूँ। और फिर मैं इसका बंदोबस्त करने लगा कि आप खुद को कैसे मारते हैं। और मैं इस नतीजा पर पहुंचा कि इसका बेहतरीन तरीका बहुत सी ड्रग्स इकट्ठी लेना है, आपको तकलीफ नहीं होती। फिर आप जंगल के बीचों बीच मर जाते हैं जहाँ आपको जानवर खा सकते हैं और आपका जिस्म खत्म कर सकते हैं। और ये एक आसान हल है। और फिर मुझे एक और ख्याल आया, जहन में आया कि मून के बारे में क्या ख्याल है। और फिर मैं दीवाना सा हो गया। मैंने कहा ओह ये ठीक है, खुदा वाकई मौजूद है, अगर तुम खुद को मारोगे तो दोज़ख में जाओगे। मैंने सोचा मतलब जैसे अगर शैतान खुदा है, जैसा कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप ऐसा मान लें, और मैं खुद को मार दूं तो मैं दोज़ख में जाऊंगा और मैं वहां उससे मिलूंगा। तो खुद को मारने से पहले क्यों ना एक चांस लिया जाए और उस अल्लाह से दुआ की जाए, क्योंकि हो सकता है आप गलत हो। पहले भी तो बहुत सी बार मैं गलत था। मुझे याद है सुबह के 10 बजे थे
जुमा की सुबह और मैं खड़ा हुआ, मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मैंने कहा, अल्लाह, मैं गुम हो चुका हूँ, मैं उलझन का शिकार हूँ। मुझे ऐसी चीजें नजर आती हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखती। मैं इतना परेशान हूँ कि बयान नहीं कर सकता और मैं खुद को मार देने पर तैयार हूँ। और अगर तू खुदा है तो तू ये जानता है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये ऊंची आवाज में क्यों कहना चाहिए। मैं नहीं जानता तूने अभी तक मेरी मदद क्यों नहीं की, लेकिन मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ। अगर तू खुदा है तो मदद फरमा, मुझे कोई निशानी दिखा, मेरी मदद कर। और ऐन उसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरा दिल एक गुब्बारा हो और अल्लाह ताला उसमें हवा भर रहा हो, और उससे वाकई मेरा सीना फैल गया और ये किसी ऐसी चीज से भर गया जिसे मैं मोहब्बत ही कह सकता हूँ। और ये एक साइन वेव की तरह मेरे दिल से बाहर निकले। ये बहुत अजीब था, लेकिन उसके साथ साथ साइंसी भी था और मैं इसे महसूस कर सकता था। मेरे दिल से मेरे हाथों की तरफ और ऊपर सर की तरफ और मुड़ के पीछे कमर की तरफ, और यूं था जैसे मोहब्बत की लहरों ने मेरे जिस्म को पुर कर दिया हो, सिवाय मेरे दिल के। दिल जैसे एक सितारे की तरह था, जैसे उसे मोहब्बत की शिद्दत ने रोशन कर दिया था। ये थोड़े से वक्त के लिए था। ये वो पहला लम्हा था जब मुझे पता चला कि खुदा अल्लाह है। मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि ख्वाह कुछ भी हो, मैं अल्लाह की टीम में आना चाहता हूँ। इसका जो भी मतलब हो, मैं इसमें शामिल हूँ। तो आपने इसके बाद क्या किया? वहाँ एक रेस्टोरेंट था जिसे कुछ पाकिस्तानी लोग चलाते थे। उनका खाना बहुत अच्छा था और मैंने देखा था कि वो मुसलमान हैं। मैं पहले वहाँ गया था, तो मैं इस्लाम के बारे में सीखने के लिए वहाँ गया। तो उन्होंने मुझे एक आदमी से मिलाया। मैं जैसे इस्लाम कबूल कर चुका था। मुझे परवाह नहीं ये क्या है, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह मेरा खुदा है। मुझे बस ये पता है, मुझे मुसलमान कर दो। मुझे क्या करना है? क्या मेरा खून लेना होगा? हम क्या करने वाले हैं? मैं दस्तखत कर दूंगा। तुम्हें पता है मैं कहाँ दस्तखत करूं? नहीं नहीं, ये सीधा सादा है, ये बहुत सीधा सादा है। आप बस इकरार करें अपने दिल से कि अल्लाह मेरा रब है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं इकरार करता हूँ। तो उसने कहा सुनो, कुछ और चीजें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। और उसने इस्लाम के 5 सतूनों और 6 कलमों के बारे में बताया और मैं जैसे मुसलमान हो गया। मुझे उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ा। और उसने कहा ये अहम है, क्या आप इस बात को समझें कि कुरान हमारे खालिक के असल अल्फाज हैं? और मैंने कहा वाह 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 वाह, मैं कैसे मान लूं? ये दीवानों वाली बात लगती है। हमारे खालिक ने अपने अल्फाज में ये हमें दिया। जैसे कि क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आने की वजह से ये बात मुझे माकूल नहीं लगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाइबल खुदा के अपने अल्फाज हैं। ठीक, मेरा मतलब है हमें बताया गया था कि ये खुदा की तालीमात हैं, लेकिन इंसान के अल्फाज में। ये मेरे लिए इंतहाई अजीब तस्वुर था। मैं यूं था जैसे मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर यकीन करूंगा कि तो उसने कहा आपने मुसलमान होना है तो मानना होगा। मैंने कहा चलो फिर मुझे कायल करो। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा, फिर किसी वक्त बात करेंगे, क्योंकि हमने आज बहुत सारी चीजों पर बात कर ली है। हम एक छोटी सी किताब लाए जिसका नाम अ ब्रीफ इलस्ट्रेटेड गाइड टू इस्लाम था और उसमें कुरान में मौजूद साइंस की निशानियों का जिक्र था। और मेरे लिए ये इंसानी जिन्नियात की मरहलावार तख्लीक थी कि कुरान में इसे कैसे बयान किया गया था, और वो असल में तख्लीकी मराहिल के मुताबिक था, जिसके बारे में हमें MRI के बगैर पता नहीं चलता और इसकी तस्दीक नहीं होती। तो मुझे अंदाजा हुआ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले ये नहीं पता हो सकता था। ये जरूर इल्हामी इल्म है। तो आपने कलमा शहादत कैसे पढ़ा? कुरान को तस्लीम करने के बाद मैं तो यूं था जैसे ठीक है चलो अभी कलमा शहादत पढ़ते हैं। तो मेरा दोस्त जिससे अब भी मैं राब्ते में रहता हूँ, आज के दिन तक हसन एक जबरदस्त इंसान है, उसने कहा जुमे तक इंतजार करते हैं। ठीक है, हम सारे लोगों के सामने कलमा शहादत पढ़ेंगे। जैसे इतवार के दिन चर्च सर्विस होती है तो हमारे यहाँ जुमा होता है, हम जुमे के दिन ये करेंगे ताकि सबको बरकत हासिल हो। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या होगा? कल मैं किसी हादसे का शिकार हो गया तो मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। तो वो बोला बस 2 दिन ठहर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे इस पर एतमाद था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा जब आप करीब होते हैं तो शैतान पूरा जोर लगाता है। तो मुझे बहुत अजीब से ख्यालात आ रहे थे, समझ रहे हैं, जैसे पागलों वाले, सही पागलों वाले ख्यालात। तब मुझे ख्याल आया कि अगर मैं जुमे को मस्जिद गया तो कोई वहाँ धमाका कर देगा और मासूम लोग मेरी वजह से मर जाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ गया हूँगा। तो मैं नहीं गया। उस जुमे और हफ्ते को मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की और कहा ठीक है मैं समझ गया, चलो इसमें देर नहीं करते, मुझे फलां पार्क में मिलो। तो हम पार्क के बेंच पर बैठे और मैंने पार्क के बेंच पर उसके साथ कलमा शहादत पढ़ा। मुझे सुकून मिला क्योंकि बिल आखिर मैं इसमें शामिल हो गया था जहाँ अल्लाह हमें चाहता है। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपकी फैमिली ने कैसा रद्द-ए-अमल दिया? उन्हें पहले अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ चर्च जाने के लिए इसरार करती थी। मेरा मतलब है जब मैं चर्च जाने से बेजार था तब वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी। जब मुझे पता चला कि खुदा मौजूद है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैंने उन्हें बुलाया और कहा माँ पता है क्या बात है, आप ठीक कहती हैं, खुदा मौजूद है। तो वो बहुत खुश थी। तो उन्होंने कहा ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बचपन से बैप्टिस्ट चर्च जाया करते थे। वो बोली क्या तुम्हें बैप्टिस्ट चर्च मिल गया? तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बैप्टिस्ट चर्च नहीं गया। उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारे इलाके में लूथरन चर्च भी है क्या? तुम लूथरन चर्च गए थे?
मैंने कहा नहीं, लूथरन चर्च नहीं था। वो बोली ओह नहीं, क्या ये कैथोलिक चर्च तो नहीं था? तो मैं बोला नहीं, ये कैथोलिक चर्च नहीं था। तो वो मानने को तैयार नहीं थी। मुझे उन्हें बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि मुझे पता था उन्हें जवाब पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें खुदा कहाँ मिला? तो मैंने कहा माँ, अगर आप वाकई जानना चाहती हैं कि खुदा कहाँ है तो मस्जिद चली जाएं। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा ओह नहीं, वो खुदा नहीं है, और मेरे बारे में परेशान हो गई। लेकिन 2 साल बाद मैं उनके घर गया और एक फैमिली फ्रेंड उसने मुझे बुलाया था। उसने मेरी माँ से बात करने के लिए बुलाया। मैंने फोन उठाया तो उसका नाम रुथ था। तो रुथ ने कहा मैंने सुना है तुम अब बेहतर हो और तुम्हारी माँ बहुत खुश है। तो मैंने कहा क्या तुम वाकई उनके बारे में बात कर रही हो, क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें इस बारे में पता है? तो उसने कहा ओह नहीं नहीं, तुम्हारी माँ बहुत खुश है कि तुम मुसलमान हो गए हो और तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। हैरान कुन तौर पर वो खुश थीं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इससे मेरी जिंदगी कैसे बदल गई थी। फिर भी उन्होंने मेरे सामने एतराफ नहीं किया था। तो इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ करें कि एक दिन वो इस्लाम कबूल कर लें। मुसलमान होने के बाद आपको सबसे बड़े कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ा? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे नहीं पता कि इस्लाम पर कायम रहने के अलावा कोई बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपको पता है इसे छोड़ने के लिए हर तरह की दावत मिलती है। ठीक कहा, वापस आ जाओ, लड़कियां वहाँ एंजॉय करती हैं, चलो अब आपको पता है रॉक एंड रोल करेंगे, जैसे कि चलो कॉन्सर्ट में चलते हैं, वहाँ नशा है, शराब है, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस करो, वापस आ जाओ दोस्त, हमें तुमसे प्यार है। ठीक कहा, लेकिन आपको पता है ये गलत है। तो ये शायद अपने ईमान पर कायम रहना एक बड़ा चैलेंज है। आपको बताऊं, मेरा मतलब है मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे ये सारी चीजें छोड़नी पड़ी। क्या आपको कोई इस किस्म का तजुर्बा हुआ जब आपको महसूस हुआ कि अल्लाह के साथ आपका खास ताल्लुक है? मेरे मुसलमान होने के बाद मैंने बस का एक ऐसा टिकट लिया जिस पर 2 माह के लिए मैं अमेरिका में कहीं भी जा सकता था। तो मैंने बहुत सफर किया और लोगों को खबरदार किया। तो कभी कभी ये मेरे लिए मसला बन जाता था। तो मुझे अंदाजा हुआ कि इस मसले से बचने के लिए मुझे चाहिए कि अपने पैगाम को सिर्फ अहम तरीन बात तक मुख्तसर कर दूं। वो पैगाम मुआफी के बारे में था। मुझे याद है मैं सैन फ्रांसिस्को में था, तो मैं टेंडरलाइन में था। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ जिस्म फरोशी, ड्रग डीलिंग और सब इस तरह के काम होते हैं, क्योंकि तब मुझे लगा कि ये सब मेरे अपने लोग हैं और वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मेरी मदद की जरूरत है। इन्हें देखकर बहुत तकलीफ होती थी, तो इस वजह से वहाँ का इंतखाब किया। मैं वहाँ था तो मुझे लगा जैसे मैं कोई पागल आदमी हूँ जो एक साइन बोर्ड पकड़े खड़ा है, जैसे मैं हिम्मत हारने के करीब हूँ, ऐसे लगा। मेरा मतलब है मुझे ऐसा महसूस हुआ। लेकिन मैं वहाँ खड़ा कह रहा था मुआफी इलाज है, आपको इलाज की जरूरत है, अल्लाह से मुआफी तलब करें। तो लोग मेरे पास आते और कहते मैं कितना पागल हूँ, और वो मुझे कोसते और कहते कि वो मुझे वहाँ नहीं देखना चाहते, और वो कहते यहाँ से दफा हो जाओ। मैं वहीं खड़ा रहता और अपना काम जारी रखता। तकरीबन 5-6 घंटे के बाद आप थक जाते हैं और मुझे याद है मैं कहता ये बेवकूफ़ी है, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो। वो ठीक कहते हैं, तुम यहाँ खड़े हो, उन लोगों से खुदा की बात कर रहे हो, इन्हें खुदा की कोई परवाह नहीं, क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। और ये वो लम्हा था। पहले दिन जब मैं मुड़ा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो बोली आपका शुक्रिया, जो कुछ तुम कर रहे हो इसके लिए शुक्रिया। और मुझे लगा ठीक है अल्लाह, मैं बस जाने वाला था और तूने मेरी हौसला अफजाई के लिए किसी को भेज दिया उस वक्त जब मुझे उसकी जरूरत थी। मैं समझता हूँ ये तू ही है। और अगले दिन मैं दोबारा वही कुछ कर रहा था। 5 या 6 घंटे वही कुछ होता रहा। मैं जा रहा हूँ, वो बस एक बूढ़ी औरत थी, वो खुदा नहीं था। ठीक, बेवकूफ़ी ना करो, वो कोई इशारा नहीं था। ये लोग ठीक कहते हैं, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। और फिर एक बूढ़ा आदमी वहाँ मौजूद था और उसके अगले दिन एक छोटा बच्चा वहाँ मौजूद था। 5 दिन मुसलसल जब मैं ये काम छोड़ने पर तैयार था तो कोई ना कोई आ जाता और मेरी हौसला अफजाई करता और कहता कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उससे उनको खुशी होती है। मैं खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ और मुआफी की अहमियत बता रहा हूँ। मुझे इस मौका पर लगा कि मेरा वाकई ताल्लुक है, क्योंकि मुझे अंदाजा हुआ कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। ठीक, मेरा मतलब है मुसलसल हर रोज वो एक इशारा था, अगरचे बड़ा इशारा नहीं था जैसे कि सीने का फैल जाना, लेकिन आप इस पर गौर करें तो वो वाकई एक इशारा था। क्या आपके करीबी लोगों में से आपके बाद कोई मुसलमान हुआ? मेरी नानी, मेरी अम्मी की माँ। मेरा ख्याल है ये 2012 था। मैं उन्हें देखने गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो 86 साल की थी और पुराने घर में थी और मेरी अम्मी उन्हें देखने के लिए मुझे साथ ले गईं। जब मैं मिलने गया तो वो बोल नहीं सकती थी, वो अल्फाज अदा नहीं कर सकती थी, वो व्हील चेयर पर थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखा तो वो रो पड़ी। मैंने कहा नानी आप क्यों रो रही हैं? वो बोल नहीं सकती थी लेकिन वो कुछ कहना चाह रही थी। तो मैंने कहा देखें मेरा ख्याल है, मुझे पता है, चलें खुदा के बारे में कुछ बात करते हैं। तो मैंने कहा बात ये है कि मेरी आंटी आएंगी, वो कोशिश करेंगी कि आप पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करें, तो ऐसा ना करना क्योंकि ये तौहीन है, ये शिर्क है, किसी और की इबादत करना पहले हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा देखें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में नबी हैं और आज जमीन पर इस्लाम खुदा का सही दीन है, हमें इसी को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं ये कहता उनके आंसू ज्यादा होते जाते। तो मैंने कहा
क्या आप आज इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? तो वो सर हिलाकर हामी भर रही थीं और रो रही थीं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा हाथ पकड़ी और मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप उससे मुत्तफिक हैं तो इसे दबाएं। मैंने उन्हें कलमा शहादत पढ़ाया। इंशाअल्लाह आखिरत के दिन मेरा मतलब है मेरी नानी कामयाब होंगी। मैं एक इदारे के साथ फिलिपाइन में तबलीग के काम पर था और हम जेलों में जाते थे। तो वहाँ हम कुरान के बारे में बताते और बताते कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। तो बहुत से लोगों ने कलमा शहादत पढ़ा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? इंसानियत के लिए उनकी रहम दिली ने, उनके माफ़ कर देने की खूबी ने। उनके अपने मुताबिक सबसे बुरा दिन हम सब जानते हैं, वो ताइफ का दिन था जब लड़के इनका पीछा कर रहे थे। लड़कों ने पत्थर मारे। आपके इल्म में है कि उन्हें जख्मी कर दिया गया था और इनके पास इख्तियार था कि पहाड़ियों को उन पर दे मारा जाता। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हो सकता है एक दिन ये लोग मान जाएं। और वो मान गए। तो उनके माफ़ कर देने की खूबी और सही रास्ते पर लाने में लोगों की मदद करना। इस वक्त आप कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं तबलीग के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। अमेरिका में मेरा एक स्पेशल प्रोजेक्ट है फुरकान फाउंडेशन के साथ, फुरकान प्रोजेक्ट, जिसमें वो अंग्रेजी जुबान में कुरान तकसीम करते हैं। मेरा ख्याल है ये तकरीबन 6 लाख कुरान थे जो उन्होंने पहले ही तकसीम कर दिए थे और अब मेरे मुताबिक ये 1.6 मिलियन हो गए हैं। और मेरा गोल है कि 2.6 मिलियन या उससे ज़ायद तादाद तकसीम करने में उनकी मदद करूं, क्योंकि मुझे इसी इदारे से अपना पहला कुरान मिला था। जिन लोगों को कुरान की ज़रूरत हो या जिन्हें कुरान चाहिए हो, उन तक कुरान पहुंचाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत से तबलीगी इदारे, अंग्रेज़ तबलीगी इदारे फुरकान कुरान इस्तेमाल करते हैं। अपने हतमी तासुरात के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह आपको कामयाब देखना चाहता है और आपका इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह हम सब का मुंतज़िर है कि हम इसे फॉलो करें। आप जानते हैं कि आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ता है, और आप चंद कदम बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ दौड़ कर आता है। तो अल्लाह चाहता है कि हम उसे तलाश कर